इस वीडियो में हम न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता को समझेंगे। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा ये दोनों सिद्धांत हमारे संविधान में मौजूद हैं, परंतु इन दोनों सिद्धांतों की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्यों पर लागू होती है। परीक्षारोपण यदि पाया गया कि उससे संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित कर सकती है, और जिन भी विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका आदेशों को अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया है, उन्हें सरकार लागू नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि न्यायिक समीक्षा की आखिर ज़रूरत क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। ये नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है और साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे संविधान के कई सारे अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 13, जो घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं, वो निरस्त कर दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 32, जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह उसके लिए निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में इस तरह के कई सारे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देते हैं। चलिए अब देखते हैं न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र। हमने कुछ ही देर पहले देखा कि किसी भी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और ये चुनौती 3 आधारों पर दी जा सकती है। पहला, जब ये विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश मौलिक आधारों का उल्लंघन करता है। दूसरा, जब यह उस प्राधिकारी की सक्षमता के बाहर का है जिसने इसे बनाया है। तीसरा और आखिरी आधार है जब यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। तो ये था न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र। लेकिन नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अवैध ठहराने से रक्षा मिलती है, और ये रक्षा उन्हें प्रदान करता है अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B तथा नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन 2007 में नवीं अनुसूची के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने आर कोहल्लो मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि नवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए वापस नहीं लिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है अगर उनसे अनुच्छेद 14, 15, 19 या फिर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसी के साथ साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में रखा गया अगर कोई भी कानून संविधान की मूलभूत विशेषता का हनन करता है तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ पर 24 अप्रैल 1973 इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान की मूलभूत विशेषता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती मामले में। अभी हमने न्यायिक समीक्षा को समझा। चलिए अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता को। जब भी न्यायपालिका सरकार के 2 अन्य अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायिक समीक्षा में न्यायालय विधि विधानों की रक्षा करते हैं, उन्हें कायम रखते हैं या फिर संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में उन्हें अवैध घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम 2014
दोनों को असंवैधानिक करार दिया। तो ये तो बात हो गई न्यायिक समीक्षा की, लेकिन न्यायिक सक्रियता में न्यायाधीश विधि विधान की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं, अर्थात न केवल वो विधि विधान की रक्षा करते हैं, उन्हें कायम रखते हैं या संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में उन्हें अवैध घोषित करते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया में अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को भी प्रश्रय देते हैं। न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है PIL यानी जनहित याचिका। तो इस वीडियो में हमने न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के बारे में जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।